गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या दूसरा नाम इसका मेरिस्टम है। ठीक है, ये वो वाले ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ हैं जो कॉन्टीन्यूसली किस स्टेट में होते हैं, एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन में होते हैं। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूसली थ्रू लाइफ जो है प्लांट की, उसमें ये क्या करते हैं, ये एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, इसमें जो सेल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, और इनमें वॉल्स जो होते हैं सेल के वो बहुत ही थिन होता है, और न्यूक्लियस जो इनका होता है वो लार्ज होता है। ये कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते हैं और नई नई सेल्स बनाते हैं। ठीक है, इनमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं और इंट्रा सेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। स्मॉल वैक्यूल्स इसलिए क्योंकि वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का। ठीक है, लेकिन इसमें कंटिन्यूसली डिवीजन होती है, इसलिए इसमें इतनी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, और इनके वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, इनका काम है, ये स्ट्रेचिंग भी करते हैं, एनलार्जमेंट में हेल्प करते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ये हमेशा क्या रहते हैं, यंग रहते हैं और डिवाइड करते हैं पूरी लाइफ ऑफ प्लांट में। और ये जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो किससे बनते हैं, इन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये शूट में होते हैं, रूट टिप में होते हैं, नोड्स में प्रेजेंट, बर्ड्स में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। ठीक है, और इनसे क्या बनते हैं, इन्हीं से अराइज होते हैं कौन, परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किनके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं ये डिराइव हुए हैं ग्रीक वर्ड से, मेरिस्टॉस से, जिसका मतलब होता है डिविजिबल। ठीक है, ये वो वाले सेल्स हैं दैट हैज़ द पावर ऑफ कॉन्टिन्यूस डिवीजन। ये इनके सेल्स इमैच्योर और यंग होते हैं। इनको हम मेरिस्टम भी बोलते हैं। इनकी शेप ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल या रेक्टेंगुलर होती है। ठीक है, और इनका अगर साइज़ देखेंगे ये स्मॉल होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। इनका सेल वॉल थिन जो सेलुलोज का बना होता है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये स्टोर फूड नहीं करते हैं। ठीक है, और इनमें हाई कैपेसिटी होती है किसकी, सेल डिवीजन की, और इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही हाई होती है। फिर अगर हम बात करेंगे इनमें टाइप्स कौन कौन से आते हैं, टाइप्स में ओरिजिन के बेस पे भी इसके टाइप्स हैं। अगर इसका पोजीशन देखेंगे उस पर भी इसको डिवाइड किया गया है, और अगर इसका फंक्शन देखेंगे उस बेस पे भी इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की डिवीजन ओरिजिन की बेस पे बात करेंगे तो इनके तीन टाइप्स हैं। एक होता है प्रो मेरिस्टम, जिसको हम प्राइमोर्डियल मेरिस्टम भी बोलते हैं, दूसरा होता है प्राइमरी मेरिस्टम, और तीसरा है इसमें सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है, पहले प्रो मेरिस्टम क्या होता है, ये स्टार्टिंग वाला है, जिसमें ग्रोइंग रीजन्स जो होते हैं एम्ब्रियो के, जैसे ग्रोइंग रीजन में शूट और रूट टिप आती है, यही प्रो मेरिस्टम है, जिससे क्या बनता है, यूरिजन होता है किसके लिए, किसी भी प्लांट की शूट या रूट को बनाने के लिए। ये क्या बनाता है, ये प्रो मेरिस्टम जो है ये प्राइमरी मेरिस्टम बनाता है। ठीक है, तो प्राइमरी उसके बाद दूसरा इसमें आता है प्राइमरी मेरिस्टम। ये हमेशा प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है ये मेरिस्टेमेटिक स्टेट में रहता है, मींस कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता रहता है अपनी लाइफ साइकिल में। ये रूट और शूट के एपेक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं हम ये बता सकते हैं कि इनिशिएशन प्राइमरी मेरिस्टम की प्रो मेरिस्टम से होती है, और जो भी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स प्लांट में बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम से बनते हैं। उसके बाद थर्ड इसमें आता है सेकेंडरी मेरिस्टम। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, प्राइमरी मेरिस्टम से। जब भी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स प्लांट के बन जाते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ उसमें होनी होती है, जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है, या जो रिंग्स बनती हैं किस में, प्लांट्स में, ये सारे प्राइमरी मेरिस्टम हम बोल सकते हैं। जो भी थिकनिंग होती है प्लांट में या सेकेंडरी ग्रोथ है वो किसकी वजह से होती है, सेकेंडरी मेरिस्टम की वजह से। ठीक है, इसमें तीन टाइप्स आते हैं, प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं
डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टम। ठीक है, इसके एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, जो ग्रोइंग एपेक्स में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के, जैसे शूट एपेक्स है या रूट एपेक्स है। ठीक है ना, या ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ बनाते हैं, कौन, एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ जो है प्लांट्स की उसको इंक्रीज कर देता है, कौन, एपिकल मेरिस्टम। हम बोल सकते हैं जो भी एपेक्स होता है शूट का या रूट है, उसकी जो ग्रोथ होती है लॉन्गिट्यूडनल, उसमें कौन सा मेरिस्टम हेल्प करता है, एपिकल मेरिस्टम। उसके बाद आता है इंटरकैलरी, ये प्रेजेंट होता है, ये रहता है यंग लीव्स के बेस पे प्रेजेंट होता है, कौन, 2 नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है मेरिस्टम, जिसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। ये लीफ के बेस पे होता है या इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होता है। ये मेरिस्मेटिक जोन जहाँ पे नहीं होता है, जो वाला एपिकल ग्रोथ के बाद जो पोर्शन बचता है, वहाँ पे कौन सा मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। ये हेल्प करता है लेंथ वाइज ग्रोथ, जो भी प्लांट की होती है उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। बाद में ये भी परमानेंट टिश्यू बनाता है, लेकिन इंटरकैलरी मेरिस्टम मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मीन्स जो लेटरल साइड्स में प्लांट के प्रेजेंट होता है, लेटरली एक्सिस ऑफ प्लांट में, उसको हम लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या क्या आता है, फेसिकुलर कैम्बियम जो है, और दूसरा होता है इसमें कॉक कैम्बियम। ये फेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, स्टेम्स जो होते हैं इसमें 2 फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं लेटरल रीजन्स में, एक होता है फेसिकुलर वाला और एक होता है कॉक कैम्बियम का। ठीक है, फेसिकुलर कैम्बियम जो होता है ये प्राइमरी कैम्बियम जो किसके अंदर रहता है, वेस्कुलर बंडल्स के अंदर रहता है, जो कि क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, उसको हम फेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। ऐसे ही कॉक कैम्बियम जो होता है ये जो भी एक्स्ट्रा एक्सिलरी पोजीशन में प्रेजेंट होता है कैम्बियम, जो कि बाग बनाता है। ठीक है ना, ये 3 लेयर्स का बना होता है। एक लोअर मोस्ट लेयर होती है जिसको फेलोडर्म बोलते हैं, और एक अपर कॉक कैम्बियम होता है जिसको हम फेलोजन बोलते हैं। वो क्या बनाता है, वो आउटर मोस्ट जो बाक होता है वो बनाता है। ठीक है ना, और ये शेड हो जाती है टाइम टू टाइम। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की अगर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इनको भी डिवाइड किया है 3 एक होता है प्रोटो, एक होता है प्रोकैम्बियम और एक होता है ग्राउंड मेरिस्टम। प्रोटोडर्म क्या होता है, प्रोटोडर्म वो वाला आउटर मोस्ट मेरिस्मेटिक लेयर होती है जो बनाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस स्टेम की या रूट की जो भी बाहर वाली लेयर होती है, अगर आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे किसकी, रूट की या स्टेम की, उसमें बाहर वाली लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, और वो एपिडर्मिस कहाँ से बनती है, प्रोटोडर्म से बनती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें आता है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम जो है ये बनाता है क्या, वेस्कुलर टिश्यू जैसे जाइलम फ्लोएम, और ये बनाता है क्या, कैम्बियम किसका, वेस्कुलर बंडल्स का। ऐसे ही इसमें 3rd टाइप आता है ग्राउंड मेरिस्टम या फंडामेंटल मेरिस्टम उसको बोलते हैं। ये टिश्यू जो है ये क्या बनाता है, जैसे कॉर्टेक्स है, पिथ है या मेडुलरी रेज है, ये सारे जो हैं ये कौन बनाता है, ये ग्राउंड मेरिस्टम बनाता है। अगर आप इसकी ये डायग्राम देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं, एपिकल हो गया मेरिस्टम जो एपिक्स पे होता है। ठीक है ना, रूट या शूट की, फिर 3 प्राइमरी मेरिस्टम में प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टम और प्रोकैम्बियम आता है। उसके बाद हम देखेंगे, अगर इसका हम ये लीफ ट्रेसेस आपको नज़र आ रहे हैं, और अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोला जाता है। फिर उसके बाद हम अंदर चलेंगे, वहाँ पे क्रॉस सेक्शन में आप कॉर्टेक्स देख सकते हैं। कॉर्टेक्स के बाद इसमें प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है, और सेंटर में पिथ एंड पिथ रेज प्रेजेंट होती हैं। ये इन सब के डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन है, पोजीशन है या फंक्शन है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।